हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगा कि ये वाले 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, और अगर आप नो कांटेक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सबसे पहले पाइसेस की फीलिंग्स देखते हैं। 16 से 31 अगस्त 2025 में क्या रहेंगी। मीन राशि की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए, मीन राशि क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मीन राशि के लिए। 4 ऑफ कप्स, मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। द मून। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एक्शन, कम्युनिकेशन। मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ऑफर, एंड बैलेंसिंग दी स्किल्स। तो सबसे पहले मीन राशि आपके लिए कार्ड आया है एक्शन का। एक्शन का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आप खुद होकर इनिशिएटिव्स और एक्शंस लेना चाहते हैं। यानी कि जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, जो भी आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको ये करना चाहिए, तो आप उसके लिए अंदर से एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई आप इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ना आपके मन में ही सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। जितने एक्शंस लेने चाहिए ना, मुझे लग रहा है उतने ले नहीं रहे हैं। आपको अंदर से तो लग रहा है कि आप ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, जो भी रिक्वायर्ड आप उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हकीकत में आप उतने इनिशिएटिव्स एक्शंस ले नहीं रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास या तो ऑप्शंस चॉइसेस ज़्यादा है मीन राशि, या तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के अलावा और ऑप्शंस एंड और चॉइसेस देख रहे हैं कि आपके लिए और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या बेटर हो सकता है। हो सकता है कोई इंसान ही देख रहे हैं अपने लिए बेटर। कई बार होता है कि लगता है कि करियर ज़्यादा बेटर है, भी करियर पे पहले फोकस करते हैं। कई बार लगता है फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें आपको आपको अच्छी लग रही हैं, या फिर आप सपने ज़्यादा देख रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं मीन राशि। लेकिन जितनी ऑप्शन चॉइसेस आप देख रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में उस इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उतनी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। कभी एक मन आपका कुछ कहता है तो दूसरा मन आपका कुछ कहता है। कभी आप कुछ सोच रहे हैं, कभी आप कुछ सोच रहे हैं। यानी कि कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है तो दूसरे पल आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ ही ठीक है। दूसरे पल आपको दूसरी चीज़ सही लगेगी तो फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तीसरी चीज़ ठीक है। तो आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत बड़ा बड़ा तो सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, एक फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। आप कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। कम्युनिकेशन का कार्ड है। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, बात करना चाहते हैं, मैसेज कॉल करना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, प्यार भी है आपके मन में पार्टनर के लिए। लेकिन आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर का कार्ड है ऑफर का कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए आपके पार्टनर हो सकता है किसी चीज़ की ऑफर या तो आपको दे रहे हैं, और या उनको लग रहा है कि आप उनको किसी तरीके का कोई ऑफर दें, कोई प्रस्ताव दें। तो ऑफर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, शादी का ऑफर हो सकता है, मिलने का ऑफर हो सकता है, रिलेशनशिप में वापस आने का ऑफर हो सकता है, बात करने का ऑफर हो सकता है, कहीं पे कोई भी ऑफर, कोई भी प्रस्ताव या तो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनको कोई ऑफर या प्रस्ताव दें। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में, अगर वो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं या वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर दोनों ही सिचुएशंस में मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं। अगर वो आपको कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो इस कारण से वो उदास हैं, या फिर आप उनको जो चीज़ें दे रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको रिलेशनशिप में ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको रिलेशनशिप में रखना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर उस शर्तों पे रहना नहीं चाहते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, जोश नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं।
मिसिंग फीलिंग सी रह रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, उनके हाथ से कोई मौका चला गया, या उन्होंने कोई चीज़ के लिए खुद मना कर दिया, या उनको लग रहा है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया। तो आपके पार्टनर के अंदर वो एक्साइटमेंट और वो जोश नहीं नज़र आ रहा मुझे। खुल के कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपके पार्टनर उदास दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर के मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है और अंधेरा दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। एक माइंड में ना बड़े बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो डर चल रहा है, फ़ियर चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में पता नहीं आप दोनों के बीच में क्या होगा। चीज़ों को देखिए बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। शायद उस तरीके से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इस कारण से कन्फ्यूज़न में है, इस कारण से मन में डर है, या उनको लग रहा है कि भी थोड़ा-सा लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंटल होकर वो नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि वो सही फ़ैसला लेना चाहते हैं, वो गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। इसी कारण से आपके पार्टनर के थोड़े-से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये एक चीज़ें हो सकती है और कुछ स्पाइसेस के पार्टनर का ये कार्ड कोर्ट कचहरी का भी है, तो हो सकता है किसी एडवोकेट, लॉयर से या फिर हायर अथॉरिटेटिव पर्सन से या लीगल चीज़ों से रिलेटेड किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं मीन राशि कि आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, एंड ये रिलेशनशिप ये वाले 15 दिन के लिए कैसा जाएगा, होगा क्या। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 31 अगस्त 2025। मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लूंगी, जस्टिस। ये जस्टिस का कार्ड अभी आपके लिए यहाँ से भी आया था ना। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, एंड अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी। रिग्रेट, लेसन्स। तो स्पाइसेस यहाँ पे ये 15 दिन जो मुझे नजर आ रहे हैं ना, एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत ही झूठ सच बोल रहा है, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। देखिए किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं स्पाइसेस। अब ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जीज मैंने निकाल दी, यहाँ पार्टनर की निकाल दी, किसी की भी रहेंगी, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान के इरादे इस रिलेशनशिप के लिए मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। या तो आपके ठीक नहीं है या फिर आपके पार्टनर के ठीक नहीं है, यानी कि जो चीज़ें बोल रहे हैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक इंसान कर रहा है, जिसके कारण कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रह सकते हैं। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग किसी लेवल पे आप लोग कर रहे हैं। अब ये फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत सबके लिए अलग अलग रहेगी। अब देखिए आपका माइंडसेट क्या है पाइसेस, आपका और आपके पार्टनर का, आप लोग चाहते क्या है। क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है। एंड ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अब किसी चीज़ को लेट गो करके एक नई शुरुआत आप लोग आपस में कर रहे हैं ये वाले 15 दिन के लिए। अब सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी, मैं क्लियर कर देती हूँ कि किस तरीके से रहेंगी चीज़ें। पहली चीज़ तो हो सकती है कि जो भी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मसले चल रहे थे ना आप दोनों के बीच में, आप लोगों को लग रहा है यार उसको लेट गो करते हैं, उसको ही छोड़ते हैं और आपस में ही एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक मौका देते हैं, नए सिरे से इस रिलेशनशिप को शुरू करते हैं। अब ये कार्ड साथ में है और फ्रेश बिगिनिंग का कार्ड है, तो कुछ स्पाइसेस और मीन राशि के लिए ये भी रह सकता है कि भाई आप लोग इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पर्सनल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ, करियर की तरफ। तो उस डायरेक्शन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं। क्योंकि किसी, देखिए यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड है, या तो आपसे कुछ गलतियां हुई हैं मीन राशि, या फिर आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं। आप दोनों में से किसी एक इंसान को पछतावा है, उसको पता है कि उसको वो नहीं करना चाहिए था, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गया आंसर आपका कि आप जो भी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में एक मौका देकर चीज़ों को ठीक कर रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में पाइसेस आप और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बहुत सारे सबक मिले हैं इस रिलेशनशिप में। जस्टिस का कार्ड बोलता है कि एक
बैलेंस इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, लेकिन लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी होना चाहिए वो सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसी कारण से देखिए मैंने आपको बोला कि कोई चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो सही लग रहा है ना पाइसेस, आपको या आपके पार्टनर को, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बेनिफिट है, फ़ायदा है रहने का पार्टनर के साथ, तो आप इस रिलेशनशिप को हो सकता है एक मौका देंगे, एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा ही नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता, फेयर नहीं होगा, बेटर नहीं है ये रिलेशनशिप हमारे लिए, तो फिर आप लोग हो सकता है ये फैसला लें कि इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड भी लॉ एंड ऑर्डर को बोलता है, लीगल मैटर को बोलता है। तो कुछ स्पाइसेस एंड उनके पार्टनर किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से, किसी जज वकील से, कोर्ट कचहरी से कुछ लिंक्स हो सकता है, आप दोनों या किसी एक इंसान के रह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से इश्यूज नज़र आ रहे हैं मीन राशि, ये 15 दिन के लिए। तो कुछ एंडिंग्स एंड कुछ न्यू बिगिनिंग्स ये 15 दिन के लिए पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होंगी। एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स हर किसी के लिए अलग अलग रहेंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सबके रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होते हैं। किसी का कुछ महीनों पुराना है, किसी का सालों पुराना है, किसी कोई लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो हर किसी के लिए एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स अलग रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म होंगी और एक नई शुरुआत आप लोग कर रही है, या तो रिलेशनशिप में या फिर अपनी ज़िंदगी में। और जो भी फैसले ले रहे हैं वो सही फैसला लेने के ऊपर फोकस है, कि गलत फैसला नहीं लेना। और आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे सबक सीखे हैं, बहुत सारे लेसन्स मिले हैं इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से। और किसी चीज़ का पछतावा, किसी चीज़ का दुख भी या तो आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को हो रहा है। तो ये है पाइसेस आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।